हेलो गाइस। तो राज फैमिली सुनने में कितना यूनिक लगता है ना, राज फैमिली। वाओ, बहुत सुनने में डिसेंट सा। राज फैमिली, तो राज फैमिली के आज बर्तन भी हो रहे हैं वायरल। राज फैमिली के बर्तन भी वायरल हो रहे हैं। हाँ, अभी तक तो राज फैमिली के लप्पू, लप्पी, सिंगार देवी और रंजू, राजकुमार, हाँ बीच में उनका डॉगी भी वायरल हो रहा है। 30,000 व्यूज आ रहे हैं। हाँ, लप्पी भाभी ऐसे ही बोल रही थी, 30,000 तो मेरे जेरी के व्यूज आते हैं। ओहो, राज फैमिली, वाओ। तो राज फैमिली के लप्पू, लप्पी और सिंगार देवी के साथ साथ उनका डॉगी और उनके किचन के बर्तन और उनके घर के बिजली के बोर्ड और स्विच भी वायरल हो रहे हैं। तो चलिए फिर, आपका स्वागत है हमारे चैनल माया रिएक्शन ऑन क्रिएटर्स पे। आपका स्वागत है। तो गाइस, आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तभ्यम और भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबको स्वस्थ और मस्त रखें। चलिए, तो बात की जाती है राज फैमिली के किचन पे आते हैं। तो आजकल हमारे राज फैमिली की किचन भी, यानी किचन के बर्तन हो रहे हैं वाईटी पे वायरल। तो इस समय कुछ क्वेश्चन उन्हीं के किचन के बर्तन को लेके वाईटी पे सवाल हो रहे हैं। और क्यों ना हो, क्यों ना हो। इतना गंदा यार तरीके से आप लोग बर्तन दिखाते हो धोना, तो कोई भी होगा यार तो उसको कैसे इग्नोर करेगा जब आपकी वीडियो देखेगा। और रिएक्शन का काम है रिएक्शन देना, तो वो रिएक्शन जो भी उसको दिखता है उसी पे ही वो उस बात की चर्चा करता है और आपको उसके ही अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन देता है। तो आप लोग क्यों किचन को इतने विस्तार से दिखाते हैं, एक एक बर्तन साफ करना। रंजना की बारी आती है तो रंजना पूरे सिंक को इतने गंदे तरीके से भरा भरा सा वीडियो में दिखाना, छी, देख के ही उल्टी आ जाए। और फिर उसके बाद इतने गंदे तरीके से उसको पहले पानी से ना साफ करना ना कुछ, सीधे सर्फ से घिसे जा रही हैं और सारे बर्तन इतने गंदे गंदे दिखा रही हैं। तो भैया क्यों नहीं वायरल होंगे आपके किचन के बर्तन। तो मिस्टर जगत भैया जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है, और हमारी प्यारी सी सिंगार करने वाली आंटी जी, आपको भी क्यों इतना बुरा लग रहा है। आपकी दोनों बहुएं क्यों इतना ज़्यादा विस्तार से किचन किचन किचन, बाप रे, सारा वीडियो बर्तन धोने में ही बन जा रहा है। तो ये वाईटी पे जो आप लोग दिखाएंगे वो दिखेगा और जो दिखेगा वो बिकेगा। सीधी सी बात, नो बकवास। आप क्यों किचन को इतने विस्तार से, हर एक वीडियो आप लोगों का, रंजना का और मनीषा का तो रोज़ का हो गया है। मैं अब गोभी आलू काट रही हूँ, मैं मटर छील रही हूँ, मैं अब टमाटर काट रही हूँ, मैं प्याज काटने जा रही हूँ, अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, अब मैं केतली से सॉरी केतली तो है ही नहीं, अब मैं चाय छानने जा रही हूँ, अब मैं मम्मी को चाय देने जा रही हूँ। बाप रे, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं है। दोनों बहुएं सिर्फ किचन ही दिखाती हैं। और फिर जब किचन पे चर्चाएं होती हैं, काम को लेके भी चर्चाएं होती हैं, तो आप लोगों को बुरा लगता है। फिर आप सब आ जाते हैं एक बड़ा सा लंबा चौड़ा भाषण देने। जैसे कि आज हमारे जगत भैया कह रहे थे कि आप लोगों को मैंने एक और
बात करने के लिए बर्तन, यानी मेरे किचन के बर्तन, आपको बात करने के लिए एक टॉपिक मिल गया है, किचन के बर्तन। तो आज हमारे लप्पू से भैया, हमारे जगत भैया, हमारे लप्पू से भैया ने कहा है कि मैंने आज रिएक्शन वालों को एक टॉपिक दे दिया है। तो भैया टॉपिक आप क्यों दे रहे हो? आप टॉपिक दे ही क्यों रहे हो? आप अपने घर की बहुओं को, आप अपने घर की बहुओं को, या आप अपने घर की वाइफ, या अपनी मतलब प्रिंस की वाइफ को क्यों कहते हैं कि सारा दिन सिर्फ कोई भी वीडियो बननी है तो किचन में ही उसको बना के और किचन में ही उसको ख़त्म? क्यों भैया? वायरल तो आप ही हो रहे हो ना अपने बर्तनों को लेके, अपने किचन के कामों को लेके। होड़ बना देते हो, किसने सब्जी काटी, किसने रोटी बनाई, कौन रोटी बनाना चाहता है, कौन रोटी नहीं बनाना चाहता है, कौन चावल बनाना चाहता है, कौन रोटी बनाना चाहता है, कौन सब्जी अच्छी बनाता है, कौन सब्जी अच्छी नहीं बनाता। ओफो, दोनों लोगों के पास यार इस टॉपिक के अलावा कोई बात ही नहीं है। वही है ना, चेहरा बिकता है, चेहरा बिकता है। तो आप लोग चेहरे से वायरल हो चुके हैं, तो हमारी वाईटी पे भी बेचारे ऑडियंस क्या करें, आपको बिना देखे रह नहीं पाते हैं, तो आपके किचन को ही देखने चले आते हैं, आपकी आलू गोभी की सब्जी ही देखने चले आते हैं। छी। और वो बर्तन धुलना, बाप रे, मैं तो देखती हूँ तो मैं आगे बढ़ा देती हूँ। छी 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 छी, इतने गंदे तरीके से दोनों की दोनों बर्तन साफ करती हैं, बाप रे। और कढ़ाई के पीछे का हाल देखा है? पूरी परत जम चुकी है, काली हो गई है, बाप रे ये बर्तन। और 2 महीने से हमारी प्यारी सी आंटी जी को कोई काम वाली नहीं मिल रही है। और रही बर्तन निकालने की बात, तो हमारी प्यारी आंटी जी बहुत सारे बर्तन रखी हुई हैं, लेकिन वो निकालना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कहने का इशारा जा रहा था कि कोई काम करने वाली जब मिल जाएगी तब बर्तन निकालेंगे। तो उनका इशारा साफ साफ उनकी बहुओं की ओर जा रहा था कि मेरी बहुएं गंदगी से काम करती हैं और मैं नए बर्तन भी निकाल दूंगी तो वो फिर पुराने हो जाएंगे। क्यों आंटी जी? यही था ना आपका मतलब? जी हाँ, समझ में आया यार। आप समझ में आया। बोल रही थी नया किचन बनने जा रहा है, वो उस किचन में वो नए नए बर्तन निकालेंगी। अभी वो ये सब सुन लेंगी कि बर्तन ख़राब हो चुके हैं, कप ख़राब हो चुके हैं, घर की कपों में हैंडल टूट चुकी है, लेकिन भैया बर्तन अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरा नया किचन बनेगा तभी नए नए बर्तन मैं निकालूंगी। बाप रे, ताने स्वीकार हैं, बेइज्जती स्वीकार है, लेकिन बर्तन नहीं गंदे होने चाहिए, वो नए किचन में ही निकलेंगे। और ज़्यादा कोई बोलेगा तो जिसको दिक्कत हो रही हो वो बर्तन ला के दे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब लप्पू भैया बोले थे कि बर्तन इतने रखे हैं, आप क्यों नहीं निकालती हैं, आप क्यों मौका देती हैं सुनने के लिए, तो वो कह रही थी तो जाओ ना, दिक्कत है तो डिनर सेट ले आओ ख़रीद के यहाँ के लिए भी, कि मुझे हाँ मतलब जगत भैया बोले मुझे तो कोई नहीं बर्तन के लिए सुना सकता, मेरे अम्बाला में तो मुझे कोई नहीं कह सकता, तो उनकी मम्मी का कहना था तो जाओ यहाँ भी ख़रीद लाओ। भैया दोनों बहुओं में भी यही कंपटीशन है, शादी के बर्तन ला ला के उसको पैक कर ली हैं, इतनी बातें सुनती हैं, लेकिन भैया मजाल नहीं है, ना रंजू और ना ये जगत भाभी, बर्तन नहीं निकलेंगे। सासू अम्मा नहीं निकालनी, हम क्यों निकालें? देवरानी नहीं निकालनी, मैं क्यों निकालूं? जिठानी नहीं निकालनी, मैं क्यों निकालूं? बाप रे, इतना कंपटीशन बर्तनों के लिए। यार मुझे तो कोई एक बार भी कहता मैं सारे बर्तन फटाफट नए कर देती, अगर नहीं भी करती तो मैं इतने गंदे तरीके से, अगर ऐसे बर्तन होते तो मैं इतना ज़्यादा क्लियर जो है अपने किचन को दिखाऊंगी ही नहीं। अपनी मेंटेनेंस होती है यार कुछ,
आप लोग उन बर्तन को सच में आंटी कहती हैं, बर्तन नए हों या पुराने, अगर आप उनको ढंग से नहीं साफ़ करेंगे, इस जगह मैं आंटी जी की ही तरफ बोलूँगी, तो वो गंदे ही होंगे, नए बर्तन भी गंदे होंगे। आप लोगों के बर्तन साफ़ करने के तरीके गंदे हैं, तो आपके किचन में कोई भी बर्तन आएंगे फिर गंदे हो जाएंगे। चलिए, लेकिन ये बात हो गई बर्तन का। आज हमारे जगत भैया बोले थे कि मेरे बर्तन वाली वीडियो का टॉपिक आप लोगों को मैंने दे दिया है, तो एक वीडियो इस पे बनता था। अब चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी राज फैमिली में एक न्यू मेंबर्स की एंट्री हो गई है। मुझे तो सुन के अच्छा लगा, नया सदस्य आ चुका है उनके घर में। तो आप लोग भी जानना चाहेंगे कि वो नया सदस्य कौन है। तो हमारी आंटी जी ने एक हाउसमेड खाना बनाने के लिए रखी है। बहुत दया आ रही है इस समय अपनी बहुओं पे, क्योंकि कल इनके घर में खाने को लेके कुछ तमाशा हुआ था, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा भी था कि अंकल जी और आंटी जी कल गुस्सा थे और वो खाना नहीं खा रहे थे। फिर हमारे सचिन भैया यानी हमारे जगत भैया जी उनको गए और मना के उनको खाना खिलाए, और हमारी भाभी श्री जगत भाभी जी यानी कि वो भी वहाँ पे थी और उन्होंने अपनी मम्मी को और पापा को खाना खिलाया। खैर, मुझे अच्छा लगा देख के, ऐसा होना चाहिए, अपने माँ बाप की केयर करना चाहिए। तो मुझे पता था कि इनके घर में खाने को लेके कुछ चल रहा है, और प्रिंस का इस समय तेवर देख के जो है पूरा पता चल रहा था कि इस समय इसका दिमाग कुछ सनका है, क्योंकि वो है सनकी, कब क्या बोल दे। वैसे तो राज फैमिली में मुझे कोई भी कम नहीं लगता है, सभी आधे से ज़्यादा, समझ जाइए आप लोग, आधे से ज़्यादा। तो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी आंटी जी ने दिमाग लगाया कि अब मनीषा फिर जा रही है शायद दीपक की शादी में, दीपक यानी हमारी किट्टू रानी के भाई की शादी में। तो रंजना फिर अकेले बसती, वो फिर खाना बनाती, तो वो भी तैयार है अपने मायके जाने के लिए। बचा कौन? हमारी प्यारी सी आंटी जी। आंटी जी ने सोचा इन सब बवालों को शांत करते हुए चलो मैं मेड ही रख लेती हूँ खाना बनाने के लिए। खैर, आपने ये दिमाग सही लगाया, अच्छा काम किया, क्योंकि आपकी बहुएं तो भैया इतने गंदे तरीके से काम दिखाती हैं कि ये कैसे आप लोग खा लेते हो यार। कभी कभी तो ये लोग मटर छीलती हैं ऐसे ही डाल देती हैं, धोती ही नहीं है। मैंने कई वीडियो में मैंने नोटिस किया है कि ये लोग मटर छीलने के बाद उसको धोती ही नहीं है, डायरेक्ट कढ़ाई में पहुंचा देती हैं। छी, सॉरी गाइस, सॉरी, इसीलिए मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है। मुझे जो है इन्फेक्शन हुआ है कुछ, इसलिए मेरी खांसी जा नहीं रही है। दवा चल रही है, आराम है पहले से, लेकिन बीच बीच में यही हल्का सा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है वीडियो में खांसना। चलिए सॉरी गाइस, इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे। ये लोग कभी कभी मटर भी बिना छीले डाल देती हैं यार। मुझे तो समझ में नहीं आता किस दिमाग की हैं ये सब। और आंटी जी सच कहती हैं कि मैं किचन में जाऊंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो यार सच में मेरा भी वही हाल है, अगर इतना गंदा किचन होगा, मैं तो पहले तो खाना ही नहीं बना पाऊंगी, मैं बिल्कुल खाना बना ही नहीं पाऊंगी। और जिस तरीके से ये लोग काम करती हैं, छी, देख के ही गुस्सा। और एक तो इन लोगों की ये चप्पलें भैया, स्लीपर ऐसी घर वाली स्लीपर ही नहीं रखी, खट 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 कर कर के चलती हैं पूरे वीडियो में। मैंने कहा ना, चेहरा बिकता है दोनों का, चेहरा। हम जैसे छोटे लोग अगर ऐसे वीडियो बनाएंगे तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। चेहरा बिकता है, क्या किया जा सकता है। हाँ, तो फिर इनके घर में अब आ चुकी है मेड, ये हुई है बहुत बड़ी बात।
और ये है राज फैमिली की गुड न्यूज़ कि उनके घर में आ चुकी है मेड और अब दोनों बहुएं बहुत खुश हैं क्योंकि उन लोगों को कुछ काम नहीं करना है और दोनों की दोनों काम करना नहीं चाहती हैं। प्रेम तो इतना दिखाती हैं लेकिन अंदर से जो कंपटीशन है वो साफ साफ दोनों बहुओं का दिखता है, साफ साफ दिखता है। चलिए खैर क्या करना है, अच्छी बात है उनके घर में मेड आ गई। खुशी है कि कम से कम ढंग से काम तो होगा यार, सफाई से खाना तो बनेगा, वरना तो मौका आप ही लोग देते हैं, हम लोग जैसे लोगों को मौका आप ही देते हैं। आप वीडियो में इतना ज़्यादा क्लियर ही सब कुछ दिखाते हैं कि जनता ऑडियंस भी आपके सारे, मैंने कमेंट्स मैं रीड करती हूँ, मैं देखती हूँ, सारे कमेंट्स में यही होता है कि आपकी बहुएं बहुत गलत तरीके से काम करती हैं, आपकी बहुएं सफाई से काम नहीं करती हैं, आपकी बहुओं को बर्तन धोना नहीं आता है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे कमेंट आप लोगों की वीडियो के नीचे डेली के डेली रहते हैं। तो आप लोग ऐसा काम क्यों करिए कि आपके बर्तन, आपकी फैमिली के लोग, आपके घर का डॉगी वो भी वायरल हो रहा है। बड़े लोग बड़ी बातें हम जैसे लोग छोटी छोटी बातें पाके ही खुश हो जाते हैं वीडियो बना के। तो लीजिए जगत भैया जी, मैंने आपके बर्तन पे एक टॉपिक देने के लिए एक वीडियो मैंने बना डाली क्योंकि आप ही लोगों से हमारी जैसे लोगों की दुकान चलती है, आपका कहना। चलिए कोई बात नहीं है, अब कर लेते हैं अंशु जी की बात। अंशु जी रोज़ आती हैं और वीडियो में बोलती मुझे कुछ इस विषय पे बात नहीं करनी, मुझे इस विषय पे कुछ नहीं बोलना, मुझे ये है, मुझे वो है। फिर आप क्यों रोज़ एक कमेंट का टॉपिक उठा के और चली आती हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो व्यूज़ कहाँ से आएंगे। तो आपको तो वो बातें लानी ही लानी है, इसलिए आप लेके चली आती हो और बोलती हो मैं इस बात पे बात नहीं करूँगी। हाँ, तो मैंने भी आपका वीडियो देखा था, ठीक है। आपने वहाँ पे जाके बोला था कि मेरे पैसे वहाँ पे थे और मैं इस तरह से वहाँ से जब ज़रूरत होती थी तो मैं लेती थी और मैंने इतना पैसा लिया। तो इसका रीज़न आप भी इसका मतलब समझ सकती हैं कि आपने क्या बोला था। कहीं ना कहीं तो आपने मिस्टेक की थी बोलने में, या तो आप इस टॉपिक को ही मत बोलती, और अगर आपने बोला था तो आपको सही तरीके से सोच समझ के जवाब देना चाहिए था। और आप जब इस तरह से बोलेंगी तो लोग सुनेंगे तो उसको बोलेंगे। रिएक्शन वालों का क्या है, रिएक्शन देना। आप बात करेंगे उस विषय की, उस विषय को ही हम लोग विस्तार से रिएक्शन के रूप में आप लोगों के सामने देंगे कि हाँ आप ऐसा बोली थी और उस जगह पे आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। तो आप पहली बात तो अभी आप बहुत ही कम एज की हैं, आपको अभी मैच्योरिटी की कमी है आपके अंदर। पहले तो आप मैच्योर होइए, है ना। आप ज़रा सी बात को लेके सोशल मीडिया पे वाईटी पे आ जाती हैं, ठीक है। आपको सब लोग, मैंने आपके भी कमेंट पढ़े हैं, आपके कमेंट में भी यही आता है कि बेटा शांत रहो, कुछ मत बोलो, अभी तुम्हें समझ नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा इग्नोर किया करो, इग्नोर किया करो। जैसे भी हैं उन्होंने तुम्हारा कन्यादान किया है, तुम्हें बेटी माना है, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा रिश्तों का लिहाज रखना चाहिए। हर बात को जवाब देना ज़रूरी नहीं है ना अंशु जी। आप कुछ ज़्यादा ही उम्र से ज़्यादा समझदार बन जाती हैं, तो प्लीज़ अभी आपको इतना समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके अभी अपना ससुराल ही ढंग से संभाल लीजिए, वही बहुत है, ठीक है। तो हमारी प्यारी अंशु जी की भी टॉपिक को मैंने इसमें कवर कर लिया कि अंशु जी आप प्लीज़ हर बात को लेके वाईटी पे जवाब देने मत आया करिए, अच्छा नहीं लगता है। और रोज़ बोलती भी हो कि मैं अब इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, सुबह होती लंबा चौड़ा सा भाषण आ जाता है जो दिखेगा वही बिकेगा, नो बकवास, नो फालतू बात।
तो आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो आप लोगों को प्लीज़ पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए गाइस। तो प्लीज़ भर भर के कमेंट करिए, भर भर के लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये सारी वीडियो मेरी लप्पू भैया और हमारी प्यारी सी आंटी जी सिंगार वाली देवी जी के पास पहुंच जाए। तो चलती हूँ गाइस, ओके बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू।